है। पुनः कहा, सुत जी से शौनक जी ने पूछा कि फिर क्या हुआ, कि अब क्या होना है। अब वेद व्यास जी ने आंखों को बंद किया, आंख बंद किए, सावन भादो की तरह आंख बरसने लगी और श्रीमद् भागवत को अब कलम से नहीं, स्याही से नहीं, अंदर मानस पटल पर अश्रुधारा से लिखने लगा। कैसे? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। रोमांस हो गया, आंख बरसने लगी, आंख बंद किया, लिखना शुरू किया। कहा कहां से श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होती है? कहा महाभारत का अंत हो गया है। कई अक्षौणी सेना समाप्त हो गई, सभी कौरव दल के वीर मारे गए, कौरव के 99 पुत्र भी मारे गए, केवल दुर्योधन अभी जीवित है, लेकिन चलने फिरने भी असमर्थ हो गया है। कहा क्यों? कहा कि ऐसा हुआ कि आज अंतिम लड़ाई थी। अंतिम लड़ाई आज जी द्वंद्व मल्ल युद्ध में होना था, गदा युद्ध में होना था, अब भीम दादा के साथ ही युद्ध होना था। गंधारी इनकी मां है। गंधारी ने कहा, बेटा कल भयानक अंतिम युद्ध होगा, 99 बेटे मारे गए, तुम केवल बचे हो, तो कल मेरे सुबह में मेरे सामने आना, आंख की पट्टी मैं खोलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों में गंधारी भी आती है। आंख, चूंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं इसलिए इन्होंने आंख पर पट्टी बांध दी कि पति नहीं दुनिया का देखे तो मैं क्या देखूं, पट्टी बांध ली है। क्या कल मेरे सामने आना, आंख की पट्टी खोलूंगी, लेकिन तुम वस्त्र में नहीं आना, नंगा मेरे सामने आना। बेटा माँ के लिए तो हमेशा बालक ही रहता है ना। गंधारी ने संदेश दिया, ये पता लीला बिहारी गोविंद नारायण द्वारकाधीश को पता चला। गंधारी के महिमा को जानते हैं। कहा गंधारी की अगर दृष्टि पड़ गई दुर्योधन पर तो इसका पूरा का पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, युद्ध ही समाप्त नहीं होगा। तब क्या किया जाए? संध्या में पांडवों की शिविर छोड़ करके कौरवों की शिविर की तरफ जाते हैं। दुर्योधन कहता है, अब क्या बचा कि आए हो? कहा कि इसमें मेरा क्या दोष? मैंने तो तुमसे बार बार कहा कि तुम्हारे बाप के भाई के ये बेटे हैं, न्याय चाहते हो तो आधा दो, आधा दे दो। भाई है, आधा में भी बाधा हो तो सिर्फ गांव 5 गांव दे दो, 5 भाई है, 5 गांव दे दो, अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन तुमने दुर्योधन याद है ना, कहा था कि बिना युद्ध का सुई के नोक भर भी भूमि मैं नहीं दूंगा। ये मूर्खता की पराकाष्ठा। सुई के नोक में कितनी भूमि लेकर क्या दोगे, क्या लेकर कोई करेगा? लेकिन मूर्खता, अहंकार की पराकाष्ठा। तुमने कहा था ना, तो मेरा क्या, तो मैं तो बहुत प्रयास किया कि संधि हो जाए। खैर छोड़ो। कहा कहिए कैसे आना हुआ? बात सब ठीक है। सोचा अब मुझे तो द्वारका जाना है, युद्ध का समापन का, युद्ध का समापन का मैं तो हूं अभी। कहा ठीक है, सुना है तुम अपनी माँ के सामने कल नंगा जाने वाले। कहा माँ का आदेश हुआ है, मुझे जाना पड़ेगा। इतना बड़ा हो गया, अब बड़ा होकर नंगा जाओगे, नंगा होकर माँ के सामने जाओगे? राम राम, सर नहीं तुझे आती। इतने अंत में कृष्ण जी ने ऐसा मोहित किया उसे, कहा कि नंगा नहीं जाना है, नंगा ही जाना है, ऊपर नीचे का वस्त्र साथ लंगोट पहन करके जाओ। बस वो भी नंगा नहीं कहते हैं। तुम पहलवान हो, पहलवान तो लंगोट में रहता ही है। बस द्वारकाधीश ने मंत्र दे दिया। दुर्योधन लंगोट पहनकर माँ के सामने, गंधारी के सामने सुबह में जाते हैं। माता रानी आंख की पट्टियों को उतारती है, पूरा शरीर वज्र का बन जाता है दुर्योधन का, पूरा शरीर। देखती है कि बेटा लंगोट पहना है। अरे बेटा ये क्या किया तुमने? मेरा पूरा तप बेकार गया, अब क्या, अब तो इसी से तुम्हारा अंत होगा। समझ नहीं पाया। युद्ध प्रारंभ हो गया भीम दादा के साथ। भीम दादा को द्वारकाधीश ने बताया, दादा इधर उधर गदा का प्रहार नहीं करना, केवल इसके कमर पर प्रहार करना। बस द्वारकाधीश का मंत्रणा, पहले ही गदा में कमर टूटकर चकना चूर हो गया। वह गिर पड़ा, उठ नहीं सका। वह शिविर में पड़ा है। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। शिविर में पड़ा है। इनका मित्र गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा आया तो देखा कि मेरे मित्र की ये दशा,
जिनके इशारे पर एक से एक वीर धूर धूसरित हो जाते थे, परकंपमान हो जाता था युद्ध रणांगन। आज ये दशा। कहा मैं अपने मित्र का बदला लूंगा। बस निर्णय लेता है अश्वत्थामा। कहा आज छोड़ूंगा नहीं, पांडवों को समाप्त कर दूंगा। अब पांचों पंडा शिविर में विश्राम करने के लिए जाने हैं। सबके लिए शयन कक्ष अलग अलग बना हुआ है, शिविर में व्यवस्था है। संयोग ऐसा हुआ जब शयन का समय आया, उसके पहले द्वारकाधीश अंतर्यामी परमात्मा है ना, भरे लीला बिहारी हूं। कहा धर्मराज से, धर्मराज कहा कि द्वारकाधीश भीमदादा, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अब देखो तो युद्ध समाप्त हो गया। आप सबसे थोड़े पल के लिए मैं मंत्रणा करना चाहता हूँ। कहा किया जाए? कहा कि यहाँ नहीं, चलो दूर चले। बस शिविर से दूर लेकर चले गए, बहुत दूर चले गए। इधर क्या हुआ, पांडवों के पांचों बेटे जो थे वो बेटे आकर के अपने अपने पिताजी के सैया पर सो गए। अब अश्वत्थामा आया और आकर के पांडव समझ करके पांचों पांडवों के पुत्रों के सर को काट करके लेकर गया, अपने मित्र दुर्योधन के सामने रखा। मित्र अब रहा नकुल कोई रोनिहारा, लो पांडव कुल समाप्त, पांचों पांडवों का सर लेकर आया हूं। लो बड़ा खुश हुआ, बाहर भाई वाह, बाहर मित्र वाह, बाहर गुरु भाई, बहुत प्रसन्न हुआ, अतिशय उत्साह हुआ। अंत में कहा पांडवों का सर तो लगता नहीं है, पांडवों के सर ऐसे, भीमदादा का ऐसा सर नहीं, अर्जुन का ऐसा नहीं, नकुल का नहीं, सहदेव का नहीं, धर्मराज का नहीं, ना इनका सर नहीं। ऐसे सर लिया, ऐसे जैसे तरबूज को दबाया जाए, पांचों स्वरों को ऐसे दबाया, ऐसे पचक गया। सब कहा ना क्या किया तुमने सोचना, अब हमारे कुल में तो तिलांजलि देने वाला भी कोई नहीं बचा। तुमने अन्याय किया, अनर्थ कर दिया, अब हमारे पितरों को तिलांजलि कौन देगा? तुमने अच्छा नहीं किया। कहते कहते उसका प्राण छूट गया। शौनक की सूर्य से पूछते हैं कि प्राण गदा से नहीं निकला, लेकिन ईश्वर को मसलने से उसके प्राण क्यों निकल गए? क्योंकि दुर्योधन को माता के कारण ये वरदान मिला था कि इसे कोई अस्त्र मार सकता है न शस्त्र मार सकता है, ये कभी मरेगा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मरने का तो स्वीकार करना पड़ेगा, मृतलोक है। तो विधान रचा गया, मरेगा कब? जब एक साथ अतिशय खुशी होगी और उसी समय विषाद होगा, उसी समय प्राण निकल जाएगा। एक समय खुशी हुई, पांचों पांडे मारे गए, विषाद हुआ कि अब हमारे कौरव पांडव कुल में कोई रहा नहीं, शरीर छूट गया। विचार करना। अब उधर से सुबह होती है, द्रौपदी महारानी निकलती है शिविर में देखती है पांचों बेटों के धड़ पड़े हुए हैं, किसी के धड़ में शरीर नहीं है। छाती पीट पीट करके करुण क्रंदन करने लगी। हमारे कुल का नाश कौन किया, सत्यानाश कौन कर दिया? अरे इन बच्चों का दोष क्या था? एक दिन युद्ध के मैदान में नहीं गए शीश लेकर के कि मेरे 14 वर्ष का बेटा, उस समय नाती सुभद्रा का सुभद्रा नंदन अभिमन्यु जब गया था 14 वर्ष की अवस्था में, कौरवों ने चक्रव्यूह में रचना करके बेच डाला था। मेरे बच्चे तो कहीं गए नहीं, कौन मेरे बच्चों को सर धड़ से अलग कर दिया? करा करके भूमि पर गिर पड़ी, भूमि कांपने लगी। पांडव एक एक करके आते हैं। अर्जुन ने देखा सौ पड़ा हुआ, कहा द्रौपदी चिंता मत कर, जी सत्याचारी अन्याचारी व्यभिचारी ने मेरे कुल के बच्चों का अंत किया है, उसके अंत करने के बाद इनका अंत होगा, संस्कार होगा, चिंता मत कर। भीमदादा कहा गदा से चकनाचूर कर दूंगा। नकुल सहदेव ने कहा अपने बाणों से छिन्न-भिन्न कर दूंगा। सब ने अपने अपने ढंग से कहा वो सत्यताई का अंत कर दूंगा। द्रौपदी चिंता मत करो, मेरे खानदान को जो नाश करने वाले हैं उनका भी नाश कर दूंगा। है कौन ऐसा पता चले कौन?
तब ध्यान से देखा, कहा यह काम अश्वत्थामा गुरुपुत्र ने किया है, जो दुर्योधन का मित्र है किया है। बस अर्जुन ने दिव्य अपने पाशपास्त्र वस्त्र को निकाला और उसके सामने आक्रमण किया, चलाया बाण। जब बाण चलाया, अमोघ बाण चलाया, तो उसने भी अमोघ बाण चढ़ाया, अमोघ बाण आया, अमोघ बाण लगा कि अर्जुन को मार डालेगा। अब अर्जुन ने कहा कृष्ण केशो रक्षमाम, रक्षा करो रक्षा करो। कहा तुम्हारा गुरु पुत्र यह बाण चलाना जानता है, लौटाना नहीं जाता, तुम लौटा लो और इसे मारो मत। बस पशुपात अस्त्र को उन्होंने चलाया और चला करके उन्होंने उसे बांध करके ले आकर के आज द्रौपदी के चरणों में डाल दिया कि ये तुम्हारा ये शत्रु यही अश्वत्थामा है। अब इसका सर धड़ से अलग करो, इसका कलेजा निकाल दूं, एक एक अंग इसे काट डालूं, बोल क्या करना है। द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। धन्य द्रौपदी मैया, पंच कन्याओं में दिव्य स्थान है द्रौपदी मैया का। द्रौपदी मैया ने कहा हे आर्यपुत्र अर्जुन, इसे वध मत करो। कहा क्यों? बालक का हत्यारा है, और जो बालक का हत्यारा है उसे वध करने में दोष नहीं लगता है। मैं इसे मार डालूंगा, मेरे बच्चों का ये हत्यारा चंडाली किया है। कहा ऐसा मत करो यार पुत्र। कहा अवश्य मेरा संकल्प है, मैं बिना मारे नहीं छोड़ूंगा उसे। आर्यपुत्र एक बात सुन लो, प्रार्थना करके द्रौपदी मैया कहती है हे आर्यपुत्र, क्या तुम इसे वध करोगे तो जितना मुझे कष्ट हुआ मेरे बच्चों के मरने से, जितना मैं दुखी हूं, इसकी मां को दुख नहीं होगा क्या? मत मारो मत मारो। उसमें भी कहा मत मारो, ये विप्र पुत्र है, मत मारो, तुम्हारा गुरु पुत्र है, मत मारो। हे अर्जुन, जिस गुरु के कारण दुनिया का तुम श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में जाने जाते हो, अब विजय का पताका फहराते रहा, उस तुम्हारे गुरु का पुत्र एक गुरु भाई ते भरा है, उसे मत मारो, छोड़ दो। कहा कि नहीं, संकल्प है मारूंगा मैं। कहा ठीक है आदिपुत्र, मारना है मार लेना, लेकिन इस बात का गारंटी मुझे चाहिए कि जब तुम इस अश्वत्थामा को वध कर दोगे तो मेरे पांचों पुत्र लौट कर आ जाएंगे न। द्रौपदी ने संसार वालों को एक संदेश दिया है कि मारने से ये पुत्र लौटने वाले नहीं है, बदला लेने से बदला लेने का कर्म का अंत नहीं होगा। समाज का, संसार का, परिवार का कल्याण बदला लेने में नहीं है, मन को बदलने में है। मन को बदलो आर्यपुत्र, ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, मत मारो। भीम दादा आ गए, कहा ये नहीं मारेगा तो गदा मेरा चलेगा। नकुल ने कहा मैं बाणों से भेद डालूंगा इसे। धर्मराज आ गए, क्या किया जाए? द्वारकाधीश आ गए, कहा मार देना चाहिए। कहा मार देना चाहिए? भैया आप भी कहते हैं? हाँ मार देना चाहिए। आग लगाने वाला, गाय को मारने वाला, बालक को मारने वाला, गर्भपात कराने वाली, वो वध करने में कोई पाप लगता नहीं है, ये महापातक, मार देना चाहिए। कहा भैया आप भी कहते हैं? हाँ मार देना चाहिए। कहा मार। गदा उठाए, तुरंत गदाधारी भीमदादा ने रोक दिया, तो ऐसा मत कीजिए प्राणनाथ, ऐसा नहीं करें। अर्जुन ने कहा तब क्या किया जाए? आप द्वारकाधीश बोलिए। कहा मार दिया जाए। कहा भैया ऐसा मत करो। कहा मारने का मतलब क्या? भारतीय दंड विधान में, सनातन दंड विधान में मारने का मतलब, हत्या का मतलब, प्राण दंड का मतलब केवल सिर धड़ से अलग कर देना ही प्राण दंड नहीं होता है, केवल सूली पर चढ़ा देना ही प्राण दंड नहीं होता है। विधान में एक बहुत बड़ा आदमी कोई अपराधी निकल जाए और दंडाधिकारी केवल इतना कह दे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, वो प्राण, उसका प्राण दंड के समान ही दंड माना गया है। अगर यह कह दे बहुत बड़ा आदमी अपराधी है, सामने आया है न्यायालय में, और न्यायाधीश कह दे अरे आपने ऐसा किया, वो प्राण दंड के समान है। विधान है अपराधी अगर सिर मुड़ाकर घुमा दिया जाए वो अभी प्राण दंड के समान है।
अंत में कहा अर्जुन ने तब तो ये दंड व्यवस्था किया जाए, कहा ये दंड करो। बस अर्जुन ने कटार को निकाला, उसके सर को मोड़ लिया और उसके सर में मणि थी, मणि को निकाल लिया। अब उसकी हत्या हो गई। भारतीय विधान के अनुसार प्राणदंड मिल गया। अश्वत्थामा भागा, अश्वत्थामा भागा भागा, लेकिन वन में उसने बड़ा बदले का भाव लेकर गया। इस बार मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। भागा भागा, लेकिन भागते गया भागते गया भागते गया। अंत में दूरी पर जाकर के एक बाण धर्मराज के तरफ छोड़ा, एक बाण निकाला अर्जुन के तरफ, एक बाण निकाला भीम के तरफ, एक बाण निकाला नकुल के तरफ, एक बाण सहदेव के तरफ। सब पांडवों ने कहा रक्ष माम कृष्ण केशो पांच माम रक्षा करो। कहा चिंता मत करो, बाण केवल चलाना जानता है, लौटाना नहीं जाता। अर्जुन तुम बाण को लौटा लो। अर्जुन ने बाण लौटा लिया। कहा अब क्या करना है? कहा कि बस। तब उन्होंने इस प्रकार से आगे जब गया तो उसको निस्तेज कर दिया। निस्तेज जब कर दिया तब एक बाण बचा है, उसके तरकस में एक बाण बचा है, अग्न्यास्त्र बाण कहते हैं। वह बाण को क्या करा? कहा कि अब तो पांडव कुल में कोई रहा नहीं। अभिमन्यु की पत्नी है, जो इस अभिमन्यु को वध किया था चक्राव्यूह में कौरवों ने, उसकी पत्नी उत्तरा विधवा घर में है, और गर्भवती है, कुछ ही दिन का गर्भ है। कहा अब उसके गर्भ को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, वही तो बचा है कर्ण पांडवों का, समाप्त कर दूंगा। बस बाण अग्नि बाण निकालता है, उत्तरा की तरफ बाण को फेंकता है। बाण उत्तरा की तरफ जाता है, लप 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 कर अग्नि के लौ की तरफ जाता है। अब लप 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 करके प्रवेश करना चाहता है। उत्तरा बड़ी घबराती है, कहती है भैया भैया, दादा दादा, कृष्ण कन्हैया कहने लगी। अब क्या होगा, अब क्या होगा? बस इतना कहना था कि गर्भ में कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश लीला बिहारी सरकार अंगुष्ठा के समान प्रवेश कर जाते हैं। अब प्रवेश करके उसके बाण को निस्तेज कर देते हैं, निस्तेज कर देते हैं। बस यही उत्तरा श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ यहाँ से उत्तरा के पावन